अब हम लोग देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि 1/8 पार्ट को अगर आप कैलकुलेट करते हैं लाइन ड्राइंग यानी सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम में, मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम में, तो 1/8 पार्ट का कैलकुलेशन मेरे इससे पहले वाले वीडियो में दिया हुआ है पूरा, कि किस तरह से उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, तो जिससे कि आपको समझ में आएगा क्या होता है। अब मैं उसके रिलेटेड जो होता है सिमेट्रिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करता है, तो मैं आपको बताया कि अगर मैं इस पर्टिकुलर एक जो एरिया है इसका अगर कोऑर्डिनेट निकाल देता हूँ तो बाकी सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं निकाल सकता हूँ। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हम जो होता है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस है, यानी एक तरीके का रेडियस होता है ये। तो इसका मतलब है x की वैल्यू मैं r से स्टार्ट करूँगा, और उसके बाद जो होता है x का जो होता है धीरे धीरे जब मैं इस डायरेक्शन पे चलता हूँ तो x जो होता है डिक्रीमेंट होता जाता है और y जो होता है इंक्रीमेंट होता रहता है। उस तरह से अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, आप देखिए डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो होता है y की वैल्यू आपको मिल रहा है, तो यानी यहाँ पे जो होता है y इक्वल टू r हो रहा है और x की वैल्यू जो होता है 0 होता है, और यहाँ पे जो होता है x इक्वल टू r होता है और y की वैल्यू जो होता है 0 होता है। तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर अगर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो r होगा और 0 होगा, यानी यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। और इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये y इक्वल टू r होगा और x इक्वल टू डेफिनेटली 0 होगा। तो इसका मतलब है इन दोनों को मिला के अगर मैं लिखता हूँ तो 0 और r से स्टार्ट करूँगा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आप कोई भी दो तरीका अपना सकते हैं। अब आ जाते हैं कि सिमेट्रिसिटी कैसे पॉसिबल है। जैसे मैं यहाँ पे मैं एक पॉइंट सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट है, सेम एज पॉइंट सब में है, तो यानी 1/8 पार्ट में मैंने एक पॉइंट को मेजर किया है जिसका वैल्यू मैंने लिख दिया है x और y। अब देखिए बाकी सिमेट्रिक वैल्यूज कैसे जनरेट होता है। सिमेट्रिक वैल्यू सेम एज x एंड y की वैल्यू से ही जनरेट होगा, बट आपका जो होता है साइन चेंज हो जाएगा या फिर उसके रिप्लेस हो जाएंगे। अब देखिए कि ये जो x एंड y वैल्यू है वो उस लाइन के इस तरफ है, तो उस लाइन के दूसरे तरफ किस में बेस होगा। अगर वो उस लाइन के दूसरी तरफ जाना है तो उस लाइन के दूसरी तरफ जाने का एक ही तरीका है कि आपको इसका जो होता है जस्ट ऑपोजिट लेना पड़ेगा, यानी y की वैल्यू x में रिप्लेस हो जाएगी और x की y से। आप इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे x y है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y, x। तो इसका मतलब है इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं y x लिखने का तरीका। अब इस पॉइंट पे आ जाइए, ये पॉइंट जो होता है इस पर्टिकुलर एक्सिस के दूसरे तरफ है, तो इसका मतलब है इसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, यानी सेम डिस्टेंस पे है बट ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन पे है तो इसका मतलब है किसके नेगेटिव डायरेक्शन पे, x के नेगेटिव डायरेक्शन पे है। तो यहाँ पे देखिए x के पोजीशन पे y है, तो मैं x के नेगेटिव डायरेक्शन पे है तो मैं इसको लिखूंगा -y, और y के पोजीशन पे x लिखा हुआ है तो x लिखूंगा। तो सेम है, जो वैल्यू जैसे लिखा हुआ है उसको मैं लिखूंगा। अब मैं इस पॉइंट को इस लाइन के रिस्पेक्ट में लूँगा, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में यानी ये वंस अगेन ये आपस में वैल्यू चेंज कर देता है, जैसे मैंने आपकी बताया कि एक दूसरे के वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ होता है, यहाँ पे आपके पास जो होता है वैल्यू जो होता है इंटरचेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब है मैंने जो यहाँ y इक्वल टू x लिखा है तो जनरली इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं कि x इक्वल टू -y लिखते हैं, यानी वो आपस में उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। अब आ जाते हैं कि अब आ जाते हैं हम लोग जो होता है, अब देखिए ये यहाँ पे हम अगर हम चलते हैं तो इसमें क्या होगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू को आपस में इंटरचेंज करना है, तो वैल्यू को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा देखिए, लेकिन वैल्यू को आपस में चेंज करेंगे यानी x एंड y की वैल्यू को चेंज करेंगे, नेगेटिविटी को चेंज नहीं करेंगे। नेगेटिविटी अपने जगह में ही है क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे लिखूंगा -x और y। तो आप देख सकते हैं कि मैं नेगेटिव वैल्यू को अपने जगह में ही रखा हूँ, यानी x पोजीशन पे नेगेटिव ही होगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो होती है x जो होता है y से एक्सचेंज हो जाएगा, y जो होता है x से एक्सचेंज हो जाएगा। उस तरह से जब मैं इसको इस y के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं y एक्सेस के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है एक और क्वाड्रेंट में आ गया जहाँ पे दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है। तो दोनों वैल्यू नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब है कि यही वाला वैल्यू जब यहाँ लिखेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे उसका जो वैल्यू होगा वो -x भी होगा और -y भी होगा, यानी सेम वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन दोनों नेगेटिव होता है बोल के यहाँ पे। अब उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इस डेफिनेटली दोनों ही नेगेटिव होगा बट वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो होता है x की वैल्यू को y से, y की वैल्यू को x से, क्योंकि इस लाइन के रिस्पेक्ट में वो ट्रांसफर हो रहा है, तो जो उसका है रिस्पेक्टिव पोजीशन पे आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ -y -x, यानी दोनों वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी इस पूरे क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा दोनों ही वैल्यू नेगेटिव होगी। बट
ये आपस में इस तरह से चेंज करके, तो यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो एक्स एंड वाई जो यहाँ है उसका वैल्यू यहाँ पे वाई और एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। सेम एज इसका यहाँ पे डायरेक्शन पे देखेंगे तो यहाँ पे जो होता है एक्स जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट इस वैल्यू का इसके रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे y पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x पोजीशन पे y लिखा हुआ है तो y पॉजिटिव हो जाएगा। और जो होता है x डायरेक्शन जो होता है, जो आपके पास जो y डायरेक्शन है वो नेगेटिव पॉइंट में है, तो इसलिए माइनस यहाँ x यहाँ पे था तो माइनस x यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो होता है आपका जो y की पोजीशन पे ये माइनस एक्स जो होता है y पोजीशन को बताएगा, तो y पोजीशन में नेगेटिव होता है, तो ये हो गया। अब वापस इस पे चलते हैं, यानी ये आपस में एक्सचेंज कर देंगे लेकिन नेगेटिविटी वही रहेगी जहाँ पे है, तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं पॉइंट सपोज करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा माइनस y। तो आपको समझ में आ गया। तो आप चाहे तो इसको उल्टा देख लीजिए, यहाँ से अगर इसको आप देखोगे तो इसके साथ रिस्पेक्ट में आपका क्या बना, देखिए यहाँ पे x था यहाँ पे y था और ये जो था है नेगेटिव वैल्यू, यानी y डायरेक्शन नेगेटिव हो गया, तो इसलिए x जैसा है वैसे ही है और y डायरेक्शन। तो देखिए हमने जो किया है सारा कैलकुलेशन सेम ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस समझने का तरीका है कि इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि लाइन के रिस्पेक्ट में जब वो अपने को ट्रांसलेट करता है तो अपने पोजिशन को चेंज कर देता है, नेगेटिविटी को या पॉजिटिविटी जो होता है वो जो उसका जो नेगेटिविटी है या फिर जो भी साइनिंग है वो सेम रहता है। तो इस तरह से आप लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।